अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रेन एनर्जी, जो कि 11th एनसीईआरटी चैप्टर बल्क मैटर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ओके तो इस स्ट्रेन एनर्जी के हम डेरिवेशन करेंगे जो कि बिल्कुल इजी है। ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी है क्या। ओके तो देखो, आपको पता ही है जब कोई मटेरियल इलास्टिक होता है तो उस इलास्टिक मटेरियल पे अगर आप लगाओगे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके वो डिफॉर्मिंग फोर्स उस पे लगाओगे एंड वो डिफॉर्मिंग फोर्स उसको क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा। ओके तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स उसको क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा एंड उसमें स्ट्रेन लाएगा। ओके स्ट्रेन लाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा आप यहां देख सकते हैं, तो जब भी ये स्ट्रेन आएगा एंड फिर अगर आप ये डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे हटाओगे, ओके डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे, तो ये चूंकि मटेरियल इलास्टिक है ये अपनी शेप क्या करेगा, रिगेन, क्योंकि इसको इलास्टिक इसीलिए बोलते हैं, ये अपनी शेप क्या करता है, वापस रिगेन। दैट मीन्स जब आपने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जिस डिफॉर्मिंग फोर्स ने इसको डिफॉर्म किया, इसमें स्ट्रेन लाया, तो उसकी वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हुई थी। ओके आई रिपीट, जब भी आप किसी इलास्टिक मटेरियल पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स उसमें डिफॉर्मेशन लाता है। तो वो डिफॉर्मेशन जब लाता है, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे फिर हटा देते हैं तो वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से ये स्ट्रेन आया था वो स्ट्रेन खत्म होता है, यानी ये मटेरियल अपनी शेप रिगेन करता है। तो ये यहां पे ऐसे मूव करेगा वापस, जिसकी वजह से इसकी शेप आएगी वापस। दैट मीन्स ये हुआ कैसे, देखो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो ये खुद ब खुद अपनी शेप रिगेन करेगा। दैट मीन्स इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, इसमें एनर्जी स्टोर हुई थी इस स्ट्रेन की वजह से, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, या हम इसको इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। ओके तो मैं क्या करूंगा, देखो जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा यहां पे स्ट्रेचिंग होगी, तो जब यहां पे स्ट्रेचिंग होगी दैट मीन्स वो फोर्स इस पे वर्क कर रहा है, तो हम वही वर्क कैलकुलेट करेंगे, कितना वर्क हो रहा है, तो वही वर्क होगा क्या इसमें, स्टोर एज एनर्जी, बिकॉज यू नो वर्क इज जस्ट व्हाट, एनर्जी ट्रांसफर। दैट मीन जब हम फोर्स इसको लगाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो वो फोर्स एनर्जी ट्रांसफर करता है, दैट मीन्स वर्क करता है, एंड वही एनर्जी कितनी उसने ट्रांसफर की, वही वर्क हम कैलकुलेट करेंगे इस पे कितनी हुई टोटल, एंड वही स्टोर होगी एज पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल या स्ट्रेन एनर्जी। ओके तो हम क्या करेंगे, हम एक मटेरियल लेंगे। ओके तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं एक मटेरियल लूंगा या कोई रॉड लूंगा। देखो let there be a rod of area of cross section of area A comma length L and Young's modulus Y। ओके तो मैंने एक रॉड ले ली, देखो मैं यहां पे रॉड अगर बनाऊं तो मैंने एक रॉड ले ली जिसकी मैंने लेंथ क्या रखी, देखो मैंने एक रॉड ले ली जिसकी मैंने लेंथ रखी कितनी, L। ओके L मैंने इसकी लेंथ रखी। ओके एंड इसका मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने A लिया। ओके एंड इसका यंग्स मॉडुलस क्या है, इसका यंग्स मॉडुलस होगा क्या, Y। ओके तो अब मैं इस पे क्या करूंगा, अब मैं इस पे फर्दर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा। ओके मैं यहां पे लिखूंगा let the rod is stretched by x। तो x अमाउंट इसमें मैं स्ट्रेचिंग दूंगा ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, ड्यू टू फोर्स F। ओके तो यहां पे मैं इस पे लगा दूंगा फोर्स F लगा दूंगा। ओके एंड उसकी वजह से इसमें स्ट्रेचिंग आएगा कितना, स्ट्रेचिंग इसमें आएगा कितना, x। ओके तो यहां पे अगर मैं रॉड फर्दर बना दूं, ओके तो यहां पे मैंने रॉड फर्दर बनाई, देखो तो यहां पे इसको मैंने फोर्स लगा दिया F और इसमें ये जो स्ट्रेचिंग है ये मैं कितनी रखूंगा, ये मैं x रखूंगा। ओके देखो मैंने रॉड अगेन ऐसा कर दिया, मैंने रॉड पे लगा दिया डिफॉर्मिंग फोर्स F एंड इसमें स्ट्रेचिंग कितना आया, उस वजह से x आया। ओके तो मैं यहां पे लिख सकता हूं यंग्स मॉडुलस, फिर इसका
देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं देन, ओके यहां पे मैं लिख सकता हूं कि यंग्स मॉडुलस जो बॉडी का है वो आएगा F इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्ट्रेचिंग, दैट इज x। डिफॉर्मेशन जो आएगा वो यहां पे x है, तो मैंने लिखा यंग्स मॉडुलस इसका ऐसा होगा, विच इंप्लाइज, तो फोर्स क्या आएगा, देखो फोर्स आएगा y a x डिवाइडेड बाय एल। ओके तो ये इस पे फोर्स, ये इसमें फोर्स आएगा, ये फोर्स जो मैंने इस पे लगा दिया ये कितना होगा इस पे, ये होगा FL YAX बाई L। ओके तो देखो यहां मैं अब इसको फर्दर स्ट्रेचिंग दूंगा। ओके जब मैं इसको फर्दर स्ट्रेचिंग दूंगा तो मैं निकालूंगा कितना वर्क करेगा ये फोर्स, तो वो टोटल वर्क में लास्ट में कैलकुलेट करूंगा, वही होगा एनर्जी। ओके तो फर्दर हम देखेंगे। देखो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करूंगा, देखो यहां पे अगेन मैं बनाऊंगा सबसे पहले रॉड। देखो तो ये रॉड थी, ये इसकी लेंथ थी L। ओके एंड यहां पे मैं इसको सबसे पहले अगेन स्ट्रेचिंग दूंगा। तो ये स्ट्रेचिंग मैंने कितनी रखी थी, ये मैंने x रखी थी। अब मैं इसको फर्दर स्ट्रेच करूंगा कितना, dx से। ओके तो यहां पे मैं इसको फर्दर स्ट्रेचिंग दूंगा कितनी, dx। तो यहां पे टोटल ये L था, यहां पे ये x हुआ था एंड यहां पे मैं अगेन फर्दर इसको क्या कहूंगा, dx। ओके तो यहां पे फोर्स लगा था कितना, F। ओके तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने ऑलरेडी, अगर मैं पिछली स्लाइड चेक करूं, मैंने ऑलरेडी इसमें फोर्स कैलकुलेट किया है कितना, YAX बाय L। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस रॉड को फर्दर स्ट्रेच दूंगा, कितना स्ट्रेच दूंगा, यहां पे इसको मैं फर्दर स्ट्रेच दूंगा dx जैसा मैंने दिया। ओके तो मैं फर्दर स्ट्रेच dx करूंगा तो यहां पे वर्क हो जाएगी। ओके तो मैं यहां लिखूंगा इफ द रॉड इज फर्दर स्ट्रेच्ड by dx then small work done dw जो है is given as। ओके तो देखो यहां पे जो स्मॉल वर्क डन होगा, यहां पे जो स्मॉल वर्क डन आएगा वो आएगा dw इज इक्वल टू f डॉट dx। ओके एंड f मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो कितना है, वो है YAX बाई L इंटू dx। देखो डॉट मैंने हटा दिया बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हो रही है, तो cos 0 तो दैट इज 1, तो इसीलिए मैंने यहां डॉट हटा दिया। सो छोटा सा वर्क डन जो होगा वो आएगा YAX बाई L इंटू dx। ओके तो ये है, देखो ये है छोटा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट फर्दर बाई dx। तो अगर मैं इसमें टोटल स्ट्रेच L लाऊंगा, देखो मैं अगर इस रॉड में टोटल स्ट्रेच लाऊंगा कितना, L लाऊंगा। देखो यहां पे अगर मैं रॉड को फर्दर बनाऊं तो फॉर एग्जांपल मैं रॉड में टोटल स्ट्रेचिंग कितनी कर रहा हूं, टोटल स्ट्रेचिंग इसमें मैं L रखूंगा, स्मॉल l। ओके तो यहां पे मैं स्मॉल l इसका टोटल स्ट्रेच रखूंगा। देखो ये थी ओरिजिनल लेंथ, तो अब फाइनल लेंथ ये हो रही है। तो यहां मैंने छोटा सा वर्क डन, देखो यहां मैंने छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट किया, वो ये है। तो अगर मैं इसको टोटल स्ट्रेच करूंगा बाय लेंथ L, तो मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे वर्क्स को जोड़ूंगा एंड हमारे पास वो जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो मैं करूंगा यहां से टोटल वर्क डन इन टोटल स्ट्रेचिंग जो होगी वो मैं कहूंगा वो होगा इसका इंटीग्रेशन। ओके तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा, देखो द टोटल वर्क डन in stretching the rod is given as, okay, is given as, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो टोटल वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस YAX बाय L इंटू dx।
ओके मैंने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx दिया या स्ट्रेचिंग dx किया, उसमें मैंने छोटा सा वर्क डन निकाला dw, वो ये है। तो अब मैं इसको फर्दर स्ट्रेच करूंगा, छोटा निकालूंगा और कितना वर्क होगा, फर्दर स्ट्रेच करूंगा, छोटा निकालूंगा और वर्क कितना होगा। इन शॉर्ट मैं ये छोटे वर्क्स एक मैथमेटिकल टेक्निक से ऐड करूंगा, दैट्स इंटीग्रेशन। तो इसीलिए मैंने यहां इंटीग्रेशन लगाया। अच्छा अगर मैं यहां से देखूंगा, देखो यहां 0 है, अगर मैं मेजर यहां से करूंगा स्ट्रेचिंग यहां 0 है एंड टोटल इसको मैं कितना स्ट्रेच दे रहा हूं L, दैट मीन जो मेरे इंटीग्रेशन है उसके लिमिट्स क्या बनेंगे 0 to L, दैट इज दिस स्मॉल l। ओके 0 to L इतना मैं टोटल स्ट्रेच इसको करूंगा। ओके तो यहां पे क्या होगा, देखो ओके तो यहां पे टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क बनेगा यहां पे कितना, देखो यहां पे वर्क आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो देखो यहां पे यंग्स मॉडुलस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ रॉड, ये सारे क्या है, ये कांस्टेंट है। ओके यहां हम कांस्टेंट इनको ट्रीट करेंगे। ओके तो हालांकि स्ट्रेचिंग के दौरान एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नहीं रहेगा कांस्टेंट, बट यहां पे हम कांस्टेंट इसको ट्रीट करेंगे ताकि अप्रॉक्सीमेटली हमें इक्वेशन मिल जाए। ओके तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं y a L, ओके ये चीजें आएंगी बाहर, तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रल x dx अंडर द लिमिट्स 0 to L। ओके तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो a बनेगा w इज इक्वल टू y a L, ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन x dx, तो ऑब्वियसली वो होता है क्या, x स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट्स 0 to L। ओके तो यहां पे वर्क डन क्या आ जाएगा, देखो वर्क डन बनेगा y a बाय L, कैपिटल L, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन x dx x स्क्वायर बाई 2 आया। तो अब हमें इसको खाली अपर लिमिट देना है, माइनस करना है लोअर लिमिट। तो ऑब्वियसली यहां पे बिल्कुल आप देख सकते हो, देखो यहां पे आप बिल्कुल देख सकते हो, ये x जब आप अपर लिमिट दोगे ये बनेगा L स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट वो 0 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 0। तो यहां पे आप सीधे कर सकते हो ऐसे, इसको मैं वैल्यू दूंगा यहां पे, देखो यहां पे अपर लिमिट इसका बनेगा L स्क्वायर बाई 2, ओके x का अपर लिमिट L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज सीधे वो w इज इक्वल टू क्या आएगा, y a L, यहां पे मैं 2 एंड यहां पे आएगा सीधे L स्क्वायर। सो ये बनती है एक्सप्रेशन कि जितना आप टोटल जो आप वर्क कर रहे हो स्ट्रेचिंग में, इस रॉड को टोटल स्ट्रेच L देने में जो वर्क लगता है दैट बिकम्स व्हाट, y a L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L, एंड यही वर्क जो है यही स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे आप सीधे लिख सकते हो देयरफॉर स्ट्रेन एनर्जी। ओके तो यहां पे अगर मैं ऐड करूं, ओके तो यहां पे अगर मैं नेक्स्ट ऐड करूं देयरफॉर स्ट्रेन एनर्जी, या यहां पे आप लिख सकते हो दिस वर्क डन gets stored as strain energy therefore strain energy is given as क्या थी इक्वेशन, y a L square by 2L, okay therefore strain energy is given as 1 by 2 y a L square divided by यहाँ L है। तो therefore strain energy of a body, जिसको हम टोटल स्ट्रेच क्या करते हैं L का, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A यंग्स मॉडुलस Y एंड ओरिजिनल लेंथ L होती है, तो उसकी टोटल जो या स्ट्रेन एनर्जी है वो ये इक्वेशन देती है y a L स्क्वायर बाई 2L। तो ये डेरिवेशन हमें करनी थी किसकी, ये डेरिवेशन हमें करनी थी स्ट्रेन एनर्जी की। तो अगर मैं क्विकली इसको रिपीट करूं, देखो मैंने एक रॉड ले ली जिसका मैंने एरिया क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L एंड यंग्स मॉडुलस क्या लिया था Y। तो फिर मैंने क्या किया,
मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया x ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स F। ओके, तो इससे मैंने क्या किया, यंग्स मॉडुलस की फार्मूला मैंने फिर लिखी, आपको पता है FL डिवाइडेड बाय A इंटू स्ट्रेन दैट इज x। तो यहां से मुझे फोर्स मिला किसके बराबर, YA x बाय L। ओके, YX बाय L। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा फर्दर स्ट्रेच किया, मैंने इसको फर्दर स्ट्रेच किया dx, क्योंकि हमें फोर्स पता है तो वर्क डन कितना होगा, वो होगा व्हाट, F dx। ओके, वर्क डन कितना करेगा ये फोर्स, F dx। तो वो छोटा सा वर्क डन मैंने कैलकुलेट किया, फिर मैं इसको कंटिन्यू ऐसे थोड़े थोड़े स्ट्रेचेस देता एंड टोटल वर्क डन, या हर केस में मैं छोटा छोटा वर्क डन कैलकुलेट करता एंड सारा वर्क डन में टोटल ऐड करता। लेकिन हमारे पास मैथमेटिकल टेक्निक है जो ये करती है, तो इसीलिए मैंने फिर टोटल वर्क डन कैसे निकाला, मैंने निकाला इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, स्मॉल वर्क डन, तो वो आएगा इसके बराबर, एंड यहां पे फिर मैंने इंटीग्रेशन कहां से कहां किया, 0 to L, बिकॉज ओरिजिनल अगर मैं ये पोजीशन मानूं तो यहां से मैंने इसको टोटल फर्दर स्ट्रेच क्या किया, L। सो इसीलिए मैंने 0 to L लिया यहां पे लिमिट, एंड मैंने वहां से कैलकुलेट किया, तो वो वर्क डन आया YAL²/2L। एंड एज ऑलरेडी मेंशन्ड, यही वर्क जो है, यही वर्क स्टोर हो जाता है एज स्ट्रेन एनर्जी। तो देयरफॉर मैंने लिखा सीधे फिर स्ट्रेन एनर्जी जो बॉडी में है वो ये है 1/2 YAL²/L। ओके, बिल्कुल पहले इसको समझ के थोड़ा देख के करना है तो ऑब्वियसली आराम से आएगा। ओके, तो होप इट्स क्लियर, थैंक्स।